नमस्कार मित्रों, प्रणाम। कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो ईजा का ही बनेगा। ईजा ने सब मैया के कपड़े धो के आप देख सकते हैं, सारी पोटली वहाँ पर बना दी है। मैया की आज फिर ड्रेस चेंज कर दी ईजा ने, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैया ईजा ने कैसे सुंदर सी माँ का कैसा श्रृंगार ईजा ने कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुकुट माँ का और टीका चंदन माँ ईजा ने माँ की भर दी है। आप देखिए अब ईजा कर रही हैं आरती। ईजा कह रही है मैं मौन धारण आरती कर लूँ। पूजा पाठ सारी हो चुकी है, अब ईजा की चल रही है आरती। अभी ईजा आप लोगों से बात करेगी। आप देखिए ये ईजा की हो गई आरती और उसके बाद भजन वजन सारे हो गए। उसमें थोड़ा मेरे को टाइम नहीं हो रहा था। और ये सारे ईजा ने आप देखे, ये सारे अभी सूखा के हम ले आए ऊपर। अभी इनको तह लगाएंगे, प्रेस भी करवाते हैं, मुड़ जाते हैं। ये आप देखिए मैया की ड्रेस देख सकते हैं। मैया की ड्रेस कभी भी मंदिर में मैया की ड्रेस, मैया की माला मित्रों मैली नहीं होनी चाहिए। मंदिर हर समय साफ़ सुथरा होना चाहिए। ईजा ने देखो और मंदिर के सारा काम अब मंदिर वाला, पूजा पाठ मैं भी करती हूँ, लेकिन ये मैया के ड्रेस ईजा कहती मैं अपने आप धोऊंगी करके। आप देखिए ये माला देखिए मैया की, और मैया की चुनरी आप देख सकते हैं। ये देखिए मित्रों, ये मेरी मैया की ध्वजा आप देखिए। ये सारा ईजा ने अभी सब धो के फटाफट छाया में ही सुखा भी दिए हैं। आप देखिए सारी चुनरियाँ माँ की तैयार हो गई धुल के और नई बदल दी है। और ये सारे आप देख सकते हैं, ये मैया के आसन को पोंछने के लिए, मैया जब नहाती है, मैया को ईजा नहलाती तो उसके बाद ये सारे बदन पोंछने के लिए हैं। और ये ईजा के बदन पोंछने के बाद हाथ में सब अलग अलग धो के रखती है ईजा। इनको मैं भी सारे तह लगा के नीचे ले जाऊंगी, भी प्रेस करवाऊंगी। तो मित्रों ईजा ऐसे ही मंदिर में साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। अब मैं तो नीचे करती हूँ तो मुझे इतना टाइम नहीं हो पाता है, मैं भी करती हूँ, लेकिन ईजा ही मंदिर का ज़्यादा करती हैं साफ़ सफाई ये। और देवता हमारे आप देख सकते हैं, तांबे के बर्तन सब रोज़ चमके रहते हैं, पीतल के तांबे के। भगवान जी के सामने सदा साफ़ सफाई आप देख सकते हैं। अभी मैं भी पूजा करूँगी, फिर मैं भोग सब मैया को भोग लगाऊंगी। तो आप देखिए ईजा ने मैया बहुत सुंदर बना दी आज। और एक जैसी 2-3 ड्रेस ला गए तो अब एक जैसी पहना देते हैं हम लोग। आप देखिए ये ड्रेस मेरी भाभी ने बनाई है मैया के लिए, और भाभी वाली ड्रेस ईजा ने आज पहना दी है। रोज़ दिए मलती हैं, रोज़ इनकी लिपाई भी करती हैं। हमने घर में ही गेरुआ रखा है, रोज़ इनको मलने के बाद हम लोग गेरू लगा के रोज़ ताजे दियों में पूजा होती है। अब ईजा तुमका सोने के आपको बहुत दिन भाई सोने में बात नहीं रहे भक्तों दे गए मित्रों से के बात नहीं रहे उन्हें अब इस बात करनी तुम हूँ। तो मित्रों अब तुम तैयार है जाओ, ईजू बात करो हूँ। ईजा बात करो तुम। मित्रों सब ठीक ठाक हो गए, तुम्हारी कुशल बात सब ठीक होगी और घर में खूब शांति होगी। सबों को कहो आशीर्वाद दियो तुम सैया भैया। सबको मेरा आशीर्वाद है। हाँ, जिनका आज बर्थडे है, जिनका बर्थडे है उनको भी मेरी हार्दिक बधाई है। जिनका जन्मवार है उनको भी हार्दिक हाँ कोई बात नहीं। हाँ पहाड़ी में ले होगो, हिंदी में ले बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें साल गिरह छो उनको ले बधाई। बधाई से जिनके बच्चे नामकरण वगैरह हो रहा उनको भी बधाई, जिनके होने वाले हैं उनको भी बधाई, जिनके मकान लग रहे हैं उनको भी बधाई, जिनका मकान का घर पर होने वाला है उन लोगों को बधाई, जिनकी लड़कियों की शादी हो रही है उनको भी बधाई, जिनके लड़कों की शादी हो रही है उनको भी बधाई है भक्तों। और तो उन्हें मैं एक भगवान श्री रामचंद्र जी का हाँ ईजा भजन सुना रही है आपको। श्री रामचंद्र जी का जिसमें जन्म होता है उस समय का भजन सुना रही हूँ। हाँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी
स्तुति तोरी केली विधि करो अनंता ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहि मम उरसुबासी यह उबासी सुनत जीवमति थीर रहे उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहि कई कथा सुनाई माधु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहि बोली सोमति डोली तजहु तादय रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुन भजन सुजाना रोदन ठाना हो यह बालक सुर भूपा विप्रधेन सुर संत हितालीन मनुज अवतार निजा निबतनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जय पद शरणम। तो आपने देख लिया ईजा ने जब रामचंद्र जी का जन्म होता है उस समय का भजन आप लोगों को सुनाया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसका अर्थ ईजा आपको बताएंगे। ईजा बताइए। जिसमें भगवान प्रकट होते हैं उस समय का है ये। भगवान प्रकट हुए तो कौशल्या माता का हितकारी, मतलब उनके पुत्र हुए, उनके हितकारी। उन्होंने बड़ी कामना की थी, पूजा किया था, कितने यज्ञ किए थे, बड़ी मुश्किल से उनके 4 पुत्र हुए थे और 3 माताओं से 4 पुत्र हुए थे। राम, कौशल्या से राम हुए थे, केकई से भरत जी हुए थे, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे। उस समय का यह दृश्य है। भगवान उस समय उन्होंने कह रखा था कि जब पहले जन्म में उन्होंने मतलब भगवान से वरदान ले रखा था कि भगवान तुम आप आकर के मेरे घर में आओ, जो आप ही जन्म हुआ, आप ही जैसे मेरे पुत्र हो। तो भगवान ने उस समय कहा कि मैं अपना जैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं खुद आऊँगा, अपने 4 रूपों में आऊँगा और खुद ही आऊँगा। इस समय तब वो भगवान प्रकट हुए। तो अब वो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान तो उसी रूप में आए। तब कौशल्या माता ने कहा तुम शिशु रूप में क्यों, जब बालक शिशु रूप, अब शिशु रूप होगा तो माता को पूरी सेवा करने का मौका भी मिलेगा, माँ का बच्चे की सेवा करना मिलेगा, वो मिलेगा। इससे उन्होंने कौशल्या माता ने कहा कि आप बच्चे शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में आओ। तब भगवान अपनी सारी पहले की जो उन्होंने वरदान दिया था वो कथा उनको समझाते हैं कि आपने ऐसा कहा था, इसलिए मैं इस रूप में आया हूँ। फिर उन्होंने अपना वही बचपन का रूप धारण करा, फिर रोने लगे और तब पूरे राजमहल में शोर मच गया कि राजा दशरथ जी के पुत्र पैदा हुए हैं बाकी। तो ईजा ने आपको बता दिया है रामचंद्र जी के जन्म की कहानी। बहुत दिनों से ईजा से आप लोगों की बात नहीं हो पाई थी। आज ईजा ने सबसे बात भी कर ली, आप लोगों को भजन सुना दिया और रामचंद्र जी के जन्म का अर्थ भी समझा दिया। और आगे भी ईजा नई नई चीज़ें आपको बताते रहेंगी। ईजा जितना ईजा को ज्ञान है वो ज़रूर ईजा आप तक पहुंचाएगी। तो मित्रों तब तक बने रहिएगा, अभी कुछ और भी नया सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए।